झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने, होगा क्या आगे खुदा जानता। वो फराज, मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। कोई भी नहीं है इस दुनिया में मेरा। क्यों? आपकी अम्मी वो तो है ना, कुछ दिन आप उनके पास चली जाएं। नहीं जाना मुझे वहां पर। तो मुझे 100 बातें और सुनाएंगे, जैसे जैसे मैं अपनी मर्जी से बेवा हुई हूँ। आप अपनी अम्मी के बारे में बिल्कुल गलत सोच रही हैं। हो सकता है वही आपकी सबसे बड़ी सपोर्ट सिस्टम हो। मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, इस घर में रहना है। ये फैसला तो मामा और बाबा ही करेंगे। बेहतर होगा आप उनसे बात कर लें। मैं चलता हूँ। मेरी बात तो 2 मिनट सुनो। जी। कुछ सामान मंगवाना था मुझे, ला दोगे? जी, ले आऊंगा। अच्छा, जब भी सामान ले आओ तो नौकरों के हाथ में भिजवाना। तुम खुद लाके दे देना मुझे। क्यों? तुम मेरी इतनी बात भी नहीं मान सकते। मान सकता हूँ, ले आऊंगा। अच्छा, एक एक बात पूछ। पूछे। ऑलरेडी काफी देर कर चुकी है आप, प्लीज। वो क्या समीन अब यहीं रहने वाली है? मेरा मतलब है कि तुमने तो खुद उसे घर से निकाल दिया था ना, तो वो यहाँ क्या कर रही है? ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। बेहतर होगा आप इस बारे में ना सोचें। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम इसे यहाँ रहने दोगे? है कैसा है? ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक लास्ट बात। जी प्लीज। वो फराज, मुझे ना यहाँ रात में अकेले बहुत डर लगता है। तो क्या तुम? मैं क्या बोले भी, मुझे और भी काम है। तुम यहाँ मेरे पास कुछ देर के लिए आ सकते हो? रात कुछ देर की नहीं होती। आप असफन भाई के बारे में सोच लें, आपकी रात आसानी से गुजर जाएगी। तो मुझे और डर लगेगा। मरे हुए लोगों को याद करके तो मुझे और डर लगता है हमेशा से। इतना भी नहीं कर सकते तुम मेरे लिए? बिल्कुल कर सकता हूँ। मैं अनीला को आज रात आपके पास भेज दूंगा। ये पेन किलर ले, इससे सर का दर्द ठीक होगा। कि मेरी बात माने तो रात के साथ डॉक्टर पे चले, मैं भी साथ चलती हूँ आपके। लीजिए। फराज कहाँ है? कहाँ है फराज? बाहर गया है? वो मैंने तुम्हें मना किया था उसे बाहर मत जाने देना। तुमने क्यों जाने दिया उसे? फराज बाहर नहीं गए, वो हरीम के कमरे में है। क्या? वहां क्या करने गया है? हरीम ने बुलाया था, कोई काम होगा। उसने बुलाया और वो चला गया। तुम चली जाती, उससे पूछ लेती क्या काम है, फराज को बता देती। इनको अब मैं कैसे बताऊं किस तरह से हाथ धोकर फराज के पीछे पड़ी है। क्या हुआ बेटा, दवा खा ली इन्होंने? जी बस अभी खा रही हैं। मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। जीत ले रहा।
हलीमा, क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। अब तो 4 महीने हो गए, कब तक बेटे का गम लेकर अपने आप को बंद रखोगी। इलियास का भी हाल ठीक नहीं है। मेरा तो दिल खून के आंसू रोता है तुम लोगों को देख के। क्या करूं आपा, जवान बेटे की मौत के गम से निकलना कोई आसान काम तो नहीं है। मेरा दिल किरची किरची हो गया है, हर तरफ मुझे मेरा असफन नजर आता है। ठीक कह रही हो तुम, लेकिन तुम्हारे 2 बच्चे और भी हैं। तुम्हें उनका भी ख्याल रखना है, उनके लिए भी जीना है। उन दोनों की खातिर से तुम्हें इस गम को भूलना ही होगा। और फिर इलियास का क्या है? मैं तो बहन हूं, कब तक भाई की दहलीज पर बैठी रहूंगी। आखिर को तुमने ही अपना और उसका ख्याल रखना है। वैसे एक बात कहूं, समीन ना होती ना तो मेरे लिए इस घर का निजाम चलाना हरगिज भी आसान नहीं था। सही कह रही है, वाकई बहुत अच्छा संभालती है घर को। हमदर्द भी है। एक बात करना चाहती हूँ तुमसे। जी जी। ये आखिर तुम्हारे घर में चल क्या रहा है? क्या हुआ आपा? भाई, बेवा तो तुम्हारी बड़ी बहू हुई है, लेकिन खुदा ना खास्ता लगता यह है कि छोटी हुई है। अल्लाह ना करे आपा, कैसी बातें कर रही हैं? हुआ क्या है? भाई, हरीम जो है हर वक्त फराज को अपने कामों में उलझाए रखती है। बीवी को तो वो पलटकर पूछता ही नहीं। भाई, मैं तो कहती हूँ उसे अब उसकी माँ के यहाँ चलता करो। हद हो गई। तुम तो मुझे बहुत जल्दी भूल गई, अब मेरा फोन तक नहीं उठाती। ओहो नसरीन, तुम तो यहाँ इस कमरे में लटक ही गई हो। जाओ ना, जाके देखो समीन को तुम्हारी किसी मदद की जरूरत तो नहीं है। बस ये हो जाए तो मैं चली जाती हूँ। बाद में कर लेना ना, भी जाओ यहाँ से। ओहो, साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि आपको फोन सुनना है? मैं चली जाती हूँ। मेरे साथ ना तुम्हें ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से, चलो। हाँ हेलो। अब तो मेरा फोन भी रिसीव नहीं करती तुम। मुझे लगा आज भी नहीं करोगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा बिजी थी। कहो क्या बात है? इतनी मुश्किलों के बाद फराज ने समीन को अपने घर से निकाला था, लेकिन तुम्हारे शौहर के मरने ने सारा मेरा बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अब तुम बताओ मैं क्या करूं?
समीन तो वहां जाकर बैठ चुकी है। क्या फराज ने उसे अपना लिया दोबारा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो असल में ना, ये समीन ना खुद ही बहुत ढीठ है। मुझे पता है इसको ना फराज से कोई लेना देना नहीं है, बस मुझसे जिद लगाकर बैठ गई है। अब ये चाहती है कि फराज इसका रहे या ना रहे, बस मुझे ना मिल पाए। समझ रहे हो ना? तो इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी ये यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं। हाँ तो फराज को चाहिए उसे धक्के मार के बाहर निकाल दे। अभी तो यहाँ घर में ऐसा माहौल नहीं है ना, सब नेक नेक चल रहे हैं बिल्कुल। तुम्हें ना दोबारा कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे समीन फौरन यहाँ से निकाली जाए। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? अच्छा देखो, कोई ना आ रहा है, ठीक है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हाँ हाँ, बाद में मैं कॉल बैक करती हूँ, कॉल बैक करती हूँ। अगर आप लोग मुझे मेरे ससुराल में बसा देखना चाहते हैं तो अब्बू को आरिफ से और फुप्पो से हर ताल्लुक खत्म करना होगा। नहीं मानेंगे तुम्हारे अब्बू बेटे। मगर अब्बू को समझना चाहिए अम्मी, आरिफ की वजह से बच्चों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। क्यों नहीं मानेंगे वो? उनकी बड़ी बहन की बहुत ज्यादा अहमियत है उनकी जिंदगी में। इस तरह से मिलना जुलना तर्क तो नहीं कर सकते ना वो। अब तो फिर बेटी का घर देख लें या अपनी बहन को देख लें, फैसला उनका है। क्यों अपने अब्बू को इतने बड़े इम्तिहान में डाल रही हो बेटे? नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे ये सब कुछ। इम्तिहान में मैंने नहीं, उनके भांजे ने डाला है। 100 बार इनकार कर चुकी हूँ, फिर भी मेरे क्यों पीछे पड़ा है वो? कह चुकी हूँ दुनिया का आखिरी मर्द भी हुआ फिर भी मैं उसकी नहीं होने वाली। फराज के अलावा मैं अब किसी का नहीं सोच सकती हूँ अम्मी। अच्छा बेटे, मैं बात करूंगी उनसे। बात नहीं करनी अम्मी, राजी करना है अब्बू को। यकीन नहीं आ रहा, इतना यंग इंसान और इस तरह। जितना गम किया जाए कम होगा। कर चुकी गम? नहीं नहीं, थोड़ा और कर लो, थोड़ा और सोग मना लो, ताकि कोई और बात तो कर ही ना सकूं मैं तुमसे। ये किस किस्म की बातें कर रही हो तुम? तुम्हें बिल्कुल भी दुख नहीं है अपने शौहर के जाने का? अरे भाई, 4 महीने से ऊपर हो चुके हैं दुखों के और गमों के दरिया में डूबे हुए। थक गई हूं मैं भी इंसान हूं, कितना गम मनाऊं। और वैसे भी इस वक्त ना मेरी किस्मत के सितारे जोरों शोर से चमक रहे हैं, तो मुझसे ज्यादा हमदर्दी करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। क्या मतलब है इस बात का? मतलब छोड़, मेरी बात सुन। फराज और मेरे बीच की सबसे बड़ी रुकावट हट चुकी है। अब बस समीन एक ऐसा कांटा है जिसे अगर मैं हटा दूं ना तो समझो मेरा रास्ता क्लियर। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? मतलब मैं तुम्हें देख देख के हैरान हो रही हूँ। किसी औरत का शौहर मर जाए तो वो काम करती है और तुम यहाँ खुशी मना रही हो, नए नए मंसूबे बना रही हो। बिल्कुल मनाती है। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो वो बहुत गम मनाती है, लेकिन मेरा केस थोड़ा अलग है। असफन कभी मेरा शौहर नहीं था, तो बस एक सीढ़ी था फराज तक पहुंचने की। हाँ, अगर शौहर होता सच में तो मैं इस वक्त गम मना रही होती, मेरी आंखों से आंसू ना रुक रहे होते, मुंह से अल्फाज ना निकल रहे होते। लेकिन ये उस वक्त होता जब सच में मेरा शौहर मर जाता। अब किसी सीढ़ी के गिर जाने पे या टूट जाने पे कौन इतना शोक मनाता है?
तुम्हें असल में लगता है कि समीन इतनी आसानी से तुम्हें फराज को लेके जाने देगी? आसानी से तो नहीं, लेकिन वो मुझे रोक भी नहीं सकती। ऐसा सिर्फ तुम्हें ही लगता है। समीन तो अपनी माँ के घर गई हुई है, मौका अच्छा है। ये वक्त मैं फराज के साथ गुजार सकती हूँ। मर्द जितना भी स्ट्रॉन्ग, औरत के आगे कमजोर पड़ ही जाता है। तुम तो अपने मेके गई हुई थी ना? इस आवाज में बात करो, फराज नींद से जाग जाएंगे। और आओ तो, आओ तुम। अब बताओ, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें फराज की? वो मुझे डर लग रहा था। डर? और तुम्हें? अरे तुमसे तो शैतान भी पनाह मांगता है, और तुम कह रही हो तुम्हें डर लग रहा था। वैसे इस घर में ऐसा कौन है जिससे तुम्हें डर लगे? ओह, कहीं असफन भाई की रूह तुमसे तुम्हारी बेवफाई का बदला लेने तो नहीं आ गई? खास बंद करो अपनी, तो जाना है मुझे, हटो मेरे रास्ते से। अच्छा, एक बात का जवाब देती जाओ। तुम्हें नहीं पता था ना कि मैं वापस आ गई हूं? तुम्हें लगा कि फराज अकेले होंगे। तुम जैसी फराज को देखोगी तुम्हारा डर भाग जाएगा। वही तो, तुम तो अपने घर गई हुई थी ना, वापस कैसे आ गई? खैरियत? वो असल में मुझे याद आ गया था कि मैं दूध खुला छोड़ के आई हूँ, और बिल्ली तो ताक में रहती है, मौका मिलेगा और मुंह मारने पहुंच जाएगी। लेकिन पता है क्या, मैंने बिल्ली के अरमान पूरे नहीं होने दिए। मैं तुम्हें अपने रास्ते से हटाकर ही दम लूंगी। चलो फिर मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। मैं फराज के लिए तुम्हारे रास्ते में नहीं खड़ी। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि दो औरतें एक मर्द के लिए लड़ें, लेकिन मैं तुमसे शिकस्त नहीं मानूंगी। फराज मेरे रहें या ना रहें, तुम्हें बेनकाब जरूर करूंगी। पहले मैं चुप थी सिर्फ असफन भाई की मोहब्बत के लिए जो उन्होंने तुमसे की थी, लेकिन अब मेरे पास चुप रहने की कोई वजह नहीं है। मुझे कोई नहीं रोक सकता। चोर! चोर! कोई है? जल्दी आए सब लोग। चोर! क्या चोर! चुप चोर आ रहा है। ये तो चोर! चोर! क्या हो गया? क्यों शोर मचाया तुम दोनों ने? फराज, मैंने अभी यहाँ से किसी को भागते हुए देखा है। क्या हुआ? कोई चोर तो नहीं था क्या? नहीं वो चोर नहीं था। वो मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका है। मैं पानी पीने के लिए यहाँ से उठी थी और मैंने देखा कि। बोलो, क्या देखा तुमने? देखा कि ये किसी को
गले लगाकर खड़ी हुई थी। क्या बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है ये फराज, ये झूठ है। समीन मैं झूठ क्यों बोलूंगी? कर रही है? ऐसा तो कुछ भी नहीं था। समीन सब जानते, तुम ऐसा पहले भी कर चुकी हो। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं किया। तुम क्यों झूठ बोल रही है? ये झूठ बोल रही है। तुम तो कमरे में सो रही थी, तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? ये हमारे कमरे के दरवाजे के बाहर आई, मैं इससे बात करने के लिए यहाँ पर आई, और ये पता नहीं क्या कह रही है। मैं झूठ नहीं बोल रही। अल्लाह समीन क्या हो गया तुम्हें? झूठ की भी हद होती है यार। मैं आधी रात को तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारे कमरे में क्यों आऊंगी? और चलो ठीक है, मान लो अगर मैं आई भी थी तो मैं इतनी दूर रूम से तुम्हें यहाँ लेकर क्यों आऊंगी? समीन क्या हो गया? ये इल्जाम लगा रही है मुझ पे, झूठ बोल रही है। वाह समीन, गैरों को गले लगाकर तुम खड़ी हो, और हम सच भी कहें तो हम इल्जाम लगा रहे हैं। फराज, अपनी बीवी को लेकर अपने कमरे में जाओ और जो बात करनी है कमरे में जाके करो। अगर आपा की तबीयत इतनी ज्यादा खराब ना होती और उन्हें किसी औरत की देखभाल की जरूरत ना होती तो मैं कभी भी तुम्हें और आपा को यहाँ रहने की इजाजत न देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मामू जान। लेकिन जैसे ही उनकी तबीयत संभलती तुम उन्हें लेकर फौरन नवाब से चले आओ। और कितना जलील करोगी तुम मुझे, कितना है? अगर नहीं तोड़ सकती तुम मुझसे अपने सारे ताल्लुकात तो इतने महीने मेरे घर में रहने की क्या जरूरत थी तुम्हें? आप उसकी बात पर यकीन कर रहे हैं? उसकी बात पर? उसकी बात पर मैं यकीन कर रहा हूं क्योंकि पहले दिन से तुम मेरे सामने मशकूक हो। शादी से पहले, शादी के बाद तुमने मुझे तकलीफ और जिल्लत के अलावा और शक के अलावा और दिया ही क्या है तुमने मुझे? आपको मेरी मोहब्बत, मेरी खिदमत, मेरी इस घर में मौजूदगी कुछ भी याद नहीं है? बातें मत बनाओ समीन, मुझे साफ साफ बताओ, जब मैंने तुमसे कह दिया था कि तुम उससे अपना हर ताल्लुक खत्म कर दोगी और उससे शहर से दफा होने को कहोगी, तो तुमने उसे घर में क्यों बुलाया, वो भी आधी रात को? मैंने उसे नहीं बुलाया, ना वो यहाँ पर आया। हरीम झूठ बोल रही है। वो तो यहाँ हमारे कमरे में आपसे मिलने के लिए आई हुई थी। उसे नहीं पता था कि मैं वापस आ गई हूँ। मैं उसको नीचे लेकर गई बात करने के लिए। आप अच्छी तरह से जानते हैं वो कितनी झूठी है, धोखेबाज है और वो क्या करना चाहती है। लेकिन अगर सब कुछ जानते बूझते हुए भी आपने उस पर एतबार करना है तो ठीक है। मैं भी अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं मामू जान? क्योंकि तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ किया है, ब्लाक तुम पछता रहे हो, अपने किए का कफ़ारा अदा करना चाह रहे हो, लेकिन जो तुम असल में चाहते हो वो कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन मामू जान, आप मेरी बात पर यकीन कीजिए, हमारी समीन वहां कांटों पर दिन गुजार रही है। उस घर का हर शख्स उसे कमतर, हकीर और बदकिरदार समझता है, खुसूसन उसका शौहर। और वो वहां इसलिए दिन गुजार रही है क्योंकि वो नहीं चाहते कि दोबारा आपको किसी अजियत में मुब्तला करे। तो ठीक ही कर रही है, औलाद को यही करना चाहिए। कौन बाप ये चाहेगा
कि उसकी बेटी की एक जगह शादी हो, तलाक हो और फिर वो उसकी दूसरी शादी का सोचे। जो भी है, जैसा भी है, उसे उसका घर, उसका शौहर मिल चुका है और अब उसको वहीं रहना चाहिए। मैं एक बार समीन के सिलसिले में जिल्लत सह चुका हूं, दोबारा नहीं सहना चाहता किसी भी सूरत। तो इसका मतलब जो कुछ हरीम ने कहा, जो कुछ उसने देखा, वो सब सच है। अब मैं एक मिनट के लिए भी तुम्हें अपने घर और अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। अभी कॉल मिलाऊंगा तुम्हारे बाप को, उसे बोलूंगा कि अभी इसी वक्त आए और तुम्हें यहां से ले जाए। रात के इस पर हेलो, कहाँ हैं आप इब्राहिम साहब? अभी इसी वक्त आप मेरे घर आए और अपनी बेटी को यहां से ले जाएं। क्यों, क्या हुआ बेटा? सब खैरियत तो है? वही रोज का तमाशा। ये पहले भी पता नहीं कितनी बार अपने साबका मंगेतर को इस घर में बुलाकर उससे मिल चुकी है और आज इसने फिर वही हरकत की है। और आज वो फिर से दीवार टापकर हमारे घर आया, इससे पहले कि हमारी सारी घर की दीवारें गिर जाएं, इससे आके यहां से ले जाए। क्या हुआ मामू जान, सब खैरियत तो है ना? वो लोग एक बार फिर मेरी बच्ची को जलील करके उस पर इल्जाम लगा के उसे घर से निकाल रहे हैं। फराज तो अभी और इसी वक्त उसे बाप के साथ भेजने की बात कर रहा है। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा आपा, क्या करें हम? तंग आ गई हूं मैं रोज रोज के झमेलों से। तुम मानो ना मानो, समीन ऐसी लड़की हो ही नहीं सकती। जो लड़की अपने शौहर के साथ रहना ना चाहती हो, वो सास ससुर को जूती की नोक पे रखती है। और समीन तो तुम लोगों की इतनी खिदमत करती है, इतना ख्याल करती है, वो भला ऐसी कहाँ हो सकती है? मैं तो कहती हूँ तुम्हारी बड़ी बहू झूठ बोल रही है, समीन के खिलाफ साजिश कर रही है। अब टिक कर दिखाओ इस घर में समीन, अब तो तुम्हें निकलना ही पड़ेगा। आ गया तुम्हारे कोच का वक्त। मेरी बेटी को बुलाया, मैं उसे लेने आया। अरे इब्राहिम साहब, तशरीफ रखिए, बैठ के बात करते हैं। समीन, समीन, आजा बेटा, मैं लेने आया हूं तुम्हें। इब्राहिम साहब प्लीज बैठे ना।
क्या हुआ, तुमने अपने कोई कपड़े वगैरह नहीं रखे साथ में? ठीक, कपड़े जूते तो इंसान और ले लेता है, लेकिन बार बार गई हुई इज्जत। चलो चलो इब्राहिम साहब, क्या कर रहे हैं आप? मैं तो समझता था कि आप सुलह सफाई के लिए तशरीफ लाए हैं। 2 बातें आप अपनी बेटी से कहेंगे, 4 मेरे बेटे से, लेकिन आप तो। इलियास साहब, पिछले साल सवा साल के ताल्लुक में मैंने और आपने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। मैं अपनी बेटी को जानता हूं, इसने बहुत कोशिश की, हद्दुल इम्कान कोशिश की, लेकिन आप लोगों को और फराज को ऐसा लगता है कि इसने कोशिश नहीं की। मैं बस इतना कहूंगा कि एक न एक दिन आप लोगों को जरूर एहसास होगा इस बात का। आप ठीक नहीं कह रहे। कोशिश मैंने भी की थी, मैंने इसे बार बार कहा कि उस आरिफ से अपने हर किस्म के ताल्लुकात खत्म कर दे, लेकिन ये तो उसे घर बुला बुला कर मिलती रही। अब आप ही बताएं, ऐसी लड़की। दिमाग खराब हो गया, अकल से पैदल हो तुम। जिस लड़के ने इसे बीच मंझधार में लाके छोड़ दिया, जरा ठंडे दिल से सोचो, ये उससे कोई ताल्लुक क्यों रखेगी? और अगर इसे कोई ताल्लुक बनाना होगा तो इसे क्या रोकता है? हाँ, ये जब चाहे उससे शादी कर सकती है, तुम्हें छोड़ के जा सकती है। मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो ऐसा नहीं सोचती। और ये तुम इल्जाम लगा रहे हो मेरी बेटी पे, सरासर झूठ है, क्योंकि कई घंटों से आरिफ मेरे घर में बैठा हुआ है। एक मिनट के लिए भी मेरी आंखों से ओझल नहीं हुआ। मैं गवाही देता हूं कि मेरी बेटी बेकसूर है। चलो बेटा, इस घर में तुम्हारे लिए कुछ नहीं रखा। इब्राहिम साहब, इब्राहिम, हरीम, जी बाबा, आपने बुलाया मुझे? इधर आओ। बैठो। तुमने ज़मीन के साथ उसके कजन को देखा था, आरिफ को? आई एम सॉरी बाबा, लेकिन मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया था। आप अच्छी तरह से जानते हैं वो कितनी झूठी है, धोखेबाज है और वो क्या करना चाहती है, लेकिन अगर सब कुछ जानते बूझते हुए भी आपने उस पर एतबार करना है तो ठीक है। मैंने तो बस इतना कहा था कि मैंने समीन के साथ एक साया सा देखा था। और वो साया समीन के साथ था? बाबा देखिए, मैंने कुछ भी नहीं देखा, सिर्फ एक साया सा था और हाँ, खुसर फुसर की आवाजें आ रही थी और मेरे वहां पहुंचते ही वो साया वहां से भाग खड़ा हुआ। भाई ये
देवरानी जिठानी का जलापा कोई नई बात तो है नहीं। तुम मुझे जरा ये बताओ कि जो कुछ भी तुमने उस वक्त देखा था वो वाकई देखा था या महज तुम्हारी जेलसी है, जो तुम उस बच्ची की जिंदगी के साथ साथ फराज का घर भी खराब करने पे तुली हुई हो? फुप्पो, आप तो अभी अभी यहाँ आई है ना, इसलिए समीन की इन हरकतों से और उसकी फितरत से वाकिफ नहीं है। और ये पहली दफा नहीं है, समीन तो इससे पहले भी इस तरह पकड़ी जा चुकी है, और तब तो इनफैक्ट फराज ने खुद उसको पकड़ा था। क्यों फराज, बताओ, मैं गलत कह रही हूँ क्या? भाई 100 बातों की एक बात, वो बच्ची समीन और उसके घर वाले मुझे तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगते। अब मैं ये नहीं कह रही कि मेरी बात को पत्थर की लकीर समझो, लेकिन बहरहाल एक जिंदगी गुजारी है, कुछ तो परख है इंसान की। वो बच्ची समीन बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती जैसे कि तुम कह रही हो। क्या तुम कुरान पाक पे हाथ रख के कसम खा सकती हो कि जो तुम कह रही हो वो सच है? कैसी बातें कर रही हो हलीमा? कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब ये घरेलू मामलात के फैसलों के लिए नहीं है। और हो सकता है कि समीन के वालिद साहब झूठ बोल रहे हो। मेरा मतलब है कि आरिफ वहां था, उनके साथ था, ये किसने देखा? आपने देखा पुप्पो? बाबा आपने देखा? आपने? क्या फराज तुमने आरिफ को देखा वहां? तो तुम ये कहना चाह रही हो कि सिर्फ तुम सच्ची हो और समीन के बाप झूठे? फूफो देखे, मैं वजू से हूँ। अभी कुछ देर पहले ही आप मेरे कमरे में आई थी और आपने खुद देखा था कि मैं नमाज पढ़ रही थी। फिर भी आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तो ठीक है, मैं कसम खा लेती हूँ, मैं क्या कह सकती हूँ। बस खबरदार, अब किसी ने अगर कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब का नाम भी लिया तो फिर कैसे पता चलेगा सच क्या है? अभी पता चल जाएगा। फराज मेरे साथ चलो, सीसीटीवी की फुटेज चेक करते हैं। अगर हरीम ने कोई साया देखा है तो वो कैमरे की आंख से नहीं बच सकता। आओ मेरे साथ।